हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके डिफरेंट टाइप की नर्व्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए तो अगर हम कि कितने ऑर्गन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, तो हम बोल सकते हैं द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर, जो मेन ऑर्गन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के वो 3 होते हैं। मेन ऑर्गन हमारे एनएस के में, एनएस मीन्स नर्वस सिस्टम के 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है ब्रेन, सेकेंड वन इज अवर स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज अवर नर्व्स। तो भाई याद रखिएगा कि दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज अ ब्रेन, सेकेंड वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज नर्व। ये 3 ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम के जिनके बारे में हमने आज पढ़ना है। क्लियर। तो अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन्स की, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं लाइक आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, आईज कैन बी कंसिडर टू द अदर ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों? जो हमारे बाकी ऑर्गन है कौन कौन से सेंस ऑर्गन, इनको हम क्या मानते हैं, ये भी हमारे क्या है कोई अदर ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम के, बिकॉज जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं फंक्शनिंग ऑफ अवर नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो जो मेन ऑर्गन है हमारे वो है हमारे बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। क्लियर। तो छोटा छोटा करके हम एक एक करके समझ लेते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्रेन कैसा होता है, ये बीन शेप्ड होता है ऐसे। ठीक है, छोटा सा यहां लाइक दिस और बीच में। ठीक है, ये है हमारा ब्रेन। ब्रेन के बारे में अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखना आपको कि जो ब्रेन होता है, वेयर इज ब्रेन प्रेजेंट, इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर हेड। जो भी हम सॉरी स्कल होता है हमारे हेड का, उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन। तो आप बोल सकते हो इट इज प्रेजेंट आर लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर हेड। हेड के स्कल के अंदर होता है हमारा ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हम बात करें किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम बोल सकते हैं इट इज अ वेरी थिक नर्व। ये क्या होती है, थिक नर्व होती है। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज अ वेरी थिक नर्व विच रन इनसाइड द विच रन्स इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन, इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में बैकबोन की कैविटी के अंदर रन जो एक थिक नर्व होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है, इट इज प्रेजेंट आर लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर हेड। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज अ वेरी थिक नर्व विच रन इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन इन अवर बॉडी। ये क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। अब देखो, ध्यान से देखना, एक डायग्राम बना रही हूं मैं। ये जो लाइन नीचे दिख रही है, दिस वन इज अवर स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी छोटी लंबी से दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड। और यहां पे क्या होते हैं, यहां पे कुछ नर्व्स होती हैं। इन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। व्हाट आर दीज नर्व कॉल्ड? क्रेनियल नर्व्स। क्लियर। अब देखो यहां पे भी क्या है, छोटी छोटी सी नर्व बनी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी अटैच है हमारी छोटी छोटी सी नर्व्स। जो ये नर्व्स दिख रही हैं, उसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर बनाए अपना, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं बनाने की। देखो टांगे बना दी है मैंने इस तरह से।
तो ये टांगे दिख रही हैं आपकी, यहाँ पे भी क्या होती है हमारी नर्व्स होती है। जो भी यहाँ पे और यहाँ पे नर्व्स होती है हमारी लेग्स में, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। क्लियर? ये है हमारी स्पाइनल कार्ड। अगर इसका अपर एंड की बात करें स्पाइनल कार्ड की, तो अपर एंड जो स्पाइनल कार्ड का होता है, इट इज अटैच टू द ब्रेन। तो देख सकते हो आप, ये है स्पाइनल नर्व, ये आ रही, इसका अपर एंड किससे जुड़ा हो? ब्रेन से। तो हम बोल सकते हैं कि जो अपर एंड है हमारा स्पाइनल का, इट इज अटैच टू द ब्रेन। किससे अटैच है? ये ब्रेन से अटैच है। कैसे अटैच है मैंने बता दिया आपको। दिस वन इज योर ब्रेन, दिस वन इज योर स्पाइनल कार्ड। इसका अपर वाला पार्ट जो है वो ब्रेन से कनेक्ट है। मैंने लिख दिया कि अपर एंड ऑफ द स्पाइनल कार्ड इज अटैच टू द ब्रेन। ब्रेन से इसका अपर वाला एंड अटैच होता है। क्लियर? समझ आ गई सबको? अब देखो, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, बेसिकली छोटा छोटा हमने स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ लिया। हमने किसके बारे में नहीं पढ़ा? नर्व्स के बारे में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो नर्व्स होती हैं ये किसकी तरह ये होती है हमारी बॉडी में। तो हम बोल सकते हैं नर्व्स आर अ काइंड ऑफ वायर्स। ये किसकी तरह होती है? दे आर द काइंड ऑफ वायर्स। जैसे कि घर में हमारी वायर्स होती है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी क्या होती हैं? वायर्स, नर्व्स होती हैं, जो किसकी तरह वर्क करती है? वायर्स की तरह हम बोल सकते हैं। इट इज दे आर द काइंड्स ऑफ द वायर विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है। कौन? नर्व्स। अब सुना भी होगा आपने। अब हमेशा बोलते हो नर्व्स है हमारी हाथ में दिखाई देती है आपको, आप अपने हाथ में देखते हो आपको सामने वेन्स दिखाई देती हैं। तो ये सारी एक्चुअली में क्या है? नर्व्स है। नर्व्स क्या है? दीज आर द काइंड ऑफ वायर विच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो फैली हुई हैं वो है हमारी नर्व्स। ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है, जो बेसिकली मैंने जो बताना स्टार्ट किया आपको यही बताया कि जो मेन आर्गन हमारे नर्वस सिस्टम के, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व है। ब्रेन कहाँ है? कहाँ लोकेट है? इनसाइड द स्कल ऑफ अवर हेड। स्पाइनल कार्ड की बात करें तो ये बहुत ही थिक नर्व होती है जो हमारी बैकबोन की कैविटी के अंदर ही रन करती है। स्पाइनल कार्ड के अपर एंड की बात करें तो वो हमेशा ही अटैच होता है ब्रेन के साथ, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। नर्व्स की बात करें तो दे आर द काइंड ऑफ वायर्स विच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं उनको हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है? अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की बात करें तो ये दोनों की दोनों कनेक्ट होती हैं टू ऑल द सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व। तो याद रखना है आपको, यहां से देख लेते हैं, ब्रेन और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के बारे में अगर हम पढ़े तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गन। ये सारे सेंस ऑर्गन से कनेक्ट है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आवर नर्व्स। तो हमें पता चल गया एक चीज के बारे में कि जो भी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ये कनेक्ट है किससे? व्हाट इज एसओ? एसओ इज अ सेंस ऑर्गन। तो जितने भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होंगे हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। आप बोल सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व्स की हेल्प से। ठीक है? हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारी बॉडी में मेन 2 टाइप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। देर आर बेसिकली 2 नर्व्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। मैंने बताया ये है, फर्स्ट वन इज योर क्रेनियल नर्व एंड द सेकेंड वन इज योर स्पाइनल नर्व। कौन कौन सी नर्व है? एक तो होगी हमारी क्रेनियल नर्व और दूसरी होगी स्पाइनल नर्व। ये तो हमें पता चल गया कि क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व देखो ये है हमारा ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी क्रेनियल। स्पाइनल देखो स्पाइनल कार्ड और हमारे लेग की पोजीशन के साथ कनेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व एंड द स्पाइनल नर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रेनियल नर्व होती हैं, These nerve connect all the parts in the head directly to the brain। जो भी हमारे हेड में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है किससे? ब्रेन से। तो हमें यहाँ पे लिख सकती हूँ कि क्रेनियल नर्व का काम क्या होता है? ये क्या करती है? डायरेक्टली कनेक्ट करती है। डायरेक्टली कनेक्ट all the parts of the head, all parts of the head to the brain।
कि जितने भी हेड में पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट करती है किसके साथ, ब्रेन के साथ। कहाँ पे होते हैं, जो हेड में। तो क्रेनियल नर्व का फंक्शन ये होता है, इट डायरेक्टली कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द हेड टू द ब्रेन। क्यों? बिकॉज इट इज दे आर प्रेजेंट इन द हेड और ब्रेन, दैट्स व्हाई दे कनेक्ट ऑल द पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। दूसरी आती है हमारी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, दे कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि मसल्स, स्किन टू द स्पाइनल कार्ड। ये किससे जोड़ती है उनको, स्पाइनल कार्ड से। क्रेनियल किससे जोड़ती है, ब्रेन से, और ये किससे जोड़ती है, हमारी स्पाइनल कार्ड से। तो आप बोल सकते हो दे कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट, जो भी बाकी पार्ट बचे हैं उनको कनेक्ट कर देती है किससे, टू द स्पाइनल कार्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट ही स्पाइनल कार्ड के पास है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्रेनियल नर्व का नाम जब भी आएगा तो आपको याद रखना ये ब्रेन में प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट है, तो ये जितने भी हेड के पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेन से कनेक्ट कर देती है, और स्पाइनल नर्व बाकी बचे हुए पार्ट्स को स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट कर लेती है। ठीक है। अब ना एक और टाइप की नर्व आती है जिसको हम बोलते हैं विस्करल नर्व। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विस्करल नर्व। चलिए उसके बारे में भी छोटा सा पढ़ लेते, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए। विस्करल नर्व, ठीक है। अगर हम विस्करल नर्व की बात करें तो मोस्ट ऑफ द विस्करल नर्व कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कार्ड। कि मैक्सिमम विस्करल कर्न क्या होती है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी को उसको कनेक्ट करती है स्पाइनल कार्ड से। बट दो सम आल्सो कनेक्ट टू द ब्रेन, इट मीन्स दैट विस्करल नर्व दोनों का काम करती है। मैक्सिमम ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कार्ड के साथ, और हो सकता है कुछ को, सम को किससे कनेक्ट कर देगी, ब्रेन के साथ। इट मीन्स दैट कि जो विस्करल नर्व है ये दोनों का काम करती है। मैक्सिमम ये हेल्प करती है स्पाइनल कार्ड की, बट कुछ टाइम ये ब्रेन की भी हेल्प करती है। ठीक है। अब आपको याद रखना है तीन टाइप की नर्व्स कौन कौन सी आपने पढ़ी, हमने पढ़ी एक स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, एंड द थर्ड वन इज विस्करल नर्व। ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। ये तीन नर्व्स थी। इन तीनों नर्व्स को अगेन डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। वो पार्ट कौन सा है, फर्स्ट वन इज अ सेंसरी नर्व एंड द सेकेंड वन इज योर मोटर नर्व। ये तीन तो थी मेन, इनको भी कनेक्ट आगे डिवाइड किया गया है दो टाइप की नर्व में, उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। आप सबको ही पता है कि सेंसरी नर्व का क्या फंक्शन होता है। सेंसरी नर्व क्या करती है तो आपको पता है, विच कैरी द मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन। कि आपको पता है ये क्या करती है, बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है और किसको दे देती है, जाके ब्रेन को। मोटर इसका उल्टा काम करती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है और दे देती है किसको, बॉडी पार्ट्स को। ठीक है। याद रखना आपको, ये बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेती है और ब्रेन को देती है, ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके बॉडी पार्ट्स को दे देती है। ये है हमारा डिफरेंस किसका, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता चल गया कि स्पाइनल, क्रेनियल, विस्करल ये क्या होती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। ठीक है। अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन का एक पूरा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने पढ़ लिया नर्व्स के बारे में। नर्व्स के बारे में पता चल गया तो तीन टाइप की नर्व बेसिकली हैं, उनको भी दो में डिवाइड किया गया, सेंसरी, मोटर नर्व। तो अब क्वेश्चन अराइजेस होता है कि हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो याद रखो, मैं समझाऊंगी, सिर्फ आप समझोगे कि जब भी कभी जो भी हमारे सेंस आर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, वो क्या होते हैं, इफेक्टेड। व्हेन द सेंस आर्गन, जो भी हमारे सेंस आर्गन है जब वो क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। कौन कौन से सेंस आर्गन आप सबको पता है, आईज, ईयर, टंग, नाउ स्किन। जो भी सेंस आर्गन होंगे हमारी बॉडी के, जब वो क्या करेंगे, इफेक्टेड होंगे, जब होके उनको क्या लगेगा, इफेक्ट होगा उनको किसी चीज का, तो ये क्या करते हैं, दे सेंड मैसेज टू, ये मैसेज किसको भेज देते हैं। याद रखना, जब भी कभी सेंस आर्गन इफेक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, मैसेज सेंड कर देंगे किसको, ब्रेन को।
ठीक है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, जहां नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो याद रखना, जो भी सेंसरी ऑर्गन इंफॉर्मेशन को भेजेंगे वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो ब्रेन के पास आ जाएगी। ठीक है। अब क्या, किसकी हेल्प से, कौन ऐसा होता है जो इन्फॉर्मेशन को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके आता है, तो मैं यहाँ अलग पेन से डिनोट कर देती हूँ सो दैट आपको पता चले। ये इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं हमारी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर, सबको पता चल गया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब सेंस ऑर्गन जब भी कभी इफेक्ट करेंगे वो मैसेज सेंड कर देंगे ब्रेन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये सारी चीजें लेके कौन जाएगा, हमारी सेंसरी नर्व ये लेके जाएगी। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो भी मैसेज आया उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज मतलब उसको सोचेगा, मैसेज को एनालाइज करेगा और डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्शन उसको लेना है। तो फिर जब ब्रेन डिसाइड कर लेगा, ये इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा किसको, मसल्स को। ब्रेन एनालाइज करेगा मैसेज को, फिर मैसेज सेंड कर देगा किसको, हमारे मसल्स को, कि आपको क्या करना है। अब ये जो याद रखना, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा मसल्स तक, वो कौन सी नर्व होती है, वो हमारी होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करेगी, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से लेके मसल्स तक लेके जाएगी, बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी, फिर उसको बताएगी आपको कौन सा वो काम करना है। जब भी कभी जो भी कंसर्न बॉडी पार्ट होगा वो एक्ट करेगा जो इंस्ट्रक्शन सेंड की है किसने, ब्रेन में। तो याद रखना कि जब भी कभी हमारा, जब कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, जब हमें लगता है कि जहां पे हमें सोचना पड़ता है, जब हम किसी चीज को सोचते हैं, उस टाइम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज याद रखना। जो जिस एक्शन में हमें थिंकिंग की जरूरत होती है, जब हमें कोई काम करना हम सोचते हैं, उसमें सिर्फ ब्रेन ही नहीं वर्क करता, उसके साथ स्पाइनल कार्ड भी वर्क करती है। तो याद रखना, जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज होंगे, जहां हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे ब्रेन अकेला काम नहीं करता, स्पाइनल कार्ड भी वर्क करती है। ठीक है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, नर्वस सिस्टम की, कि हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो वर्क करता है। ठीक है। अगर हम अब बात करें नर्वस सिस्टम की, एनएस की, तो एनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात करें तो उसको बोलते हैं सीएनएस, और दूसरे की बात करें उसको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अब आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम के कौन से टाइप हैं, तो देयर आर द टू टाइप ऑफ nervous system. First one is CNS. What is CNS? Central nervous system. And what is NS? NS is a peripheral nervous system. अब अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ये दोनों पार्ट हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो याद रखना है आपको, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेरिफेरी में एक होता है वॉलंटियर नर्वस सिस्टम, वॉलंटियर नर्वस सिस्टम फर्स्ट वन, और सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम फिर से एक बार इसको मैं बना देती हूँ, आपको बता देती हूँ, सो दैट आप इसको अच्छी तरह से कर सको। चलिए, ये है हमारा नर्वस सिस्टम। इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज योर सेंटर सीएनएस एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका जो पार्ट था, फर्स्ट वन इज योर ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें होता है एक वॉलंटियर नर्वस सिस्टम, और दूसरे की बात करें अगर हम, तो वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एनएस शॉर्ट में लिख रही हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो हमारा बेसिकली क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
तो देखो मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल नर्व्स होती है ना, मैंने बताया क्रेनियल नर्व होती है हमारी, उसके बाद हमारी स्पाइनल नर्व होती है, विस्क्रल नर्व होती है। कुछ एक चीज बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पे ऐड कर लो कि क्रेनियल नर्व होती है जो मैंने बताया वो कहाँ होती है, ब्रेन में, और पूरे हेड में ही हमारे प्रेजेंट होती हैं। तो अगर बात करें क्रेनियल नर्व की तो कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं, तो याद रखना 12 पेयर इन नंबर, उनका कितना होता है, 12 पेयर होता है नंबर में, ठीक है, 12 पेयर होते हैं नंबर्स में देखेंगे, ठीक है। जो भी क्रेनियल नर्व 1, 2 और हमारी जो 8th वाली होती है इसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बाकी बुक्स में नहीं मिलेगी, मैंने पर्टिकुलर ऐड की है। क्रेनियल नर्व टोटल 12 है, पहली, दूसरी और 8वीं वाली को सेंसरी नर्व बोलते हैं, और जो क्रेनियल नर्व होती है 3rd, 4th, 6th, 11th, इनको हम बोलते हैं 11th और साथ में 12th, इनको हम बोलते हैं मोटर नर्व, ठीक है। अब 3rd जो बची कौन सी, 5th, हमारी 7th, 9th और 10th, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व, जिसको हम विस्क्रल नर्व के नाम से भी जानते हैं, जो दोनों का काम करती है, सेंसरी का भी और मोटर का भी। तो ये इंफॉर्मेशन एडिशनल है, ऐड कर लेना। क्रेनियल टोटल 12 होती हैं, ये को नर्व सेंसरी बोलते हैं, इनको मोटर, इनको मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है, सबको पता चल गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर तो आपको पता चल गया कि वॉलंटियर जो चीज करता है कोई इंसान, तो हम बोल सकते हैं वॉलंटियर नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल ब्रेन, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। जिस चीज को ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है वो वॉलंटियर नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होते हैं जो ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं, विच ऑपरेट ऑटोमेटिक। जैसे हम आईज ब्लिंक करते हैं, तो अगर हमारी आईज ब्लिंक हो रही है तो हमें सोचना नहीं पड़ता हम ब्लिंक करें या नहीं। हमारा दिल धड़क रहा है तो हम सोचते नहीं है कि दिल धड़के, नहीं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक, विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक चीज तो हमें पता चल गई, वॉलंटियर नर्वस सिस्टम में जो भी चीजें होती है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन होती है और ऑटोमेटिक में ऑपरेट ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में नर्व्स है वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पूछा जाए आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ऑल द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी मेक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी की होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती है। तो आपको याद रखना है, ऑल द नर्व्स एंटर और लीव द सेंटर नर्वस सिस्टम। जितनी भी नर्व होती है वो एंटर भी करती है और लीव भी करती है सेंटर नर्वस सिस्टम से। मैंने बता दिया आपको पहले ही, देयर आर द 3 टाइप ऑफ नर्व्स के बारे में हमने पढ़ लिया। स्पाइनल, हमारी स्पाइनल नर्व है, क्रेनियल नर्व है, विस्कर नर्व है, सबके बारे में बता दिया मैंने कि 3 टाइप की नर्व कौन कौन सी आपकी बॉडी में होती हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वॉलंटियर और ऑटोनॉमिक के बारे में। सबसे पहले अगर ऑटो की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ और नॉर्म्स का मीनिंग होता है गवर्निंग, सेल्फ गवर्निंग, जिसमें हम खुद ही अपने आप ही चीजें सेल्फ गवर्न हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मीन्स हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, जिसमें अपने आप ही हम नर्वस सिस्टम वर्क करता है। सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप बोल सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट part of peripheral nervous system which controls the activity of the organs inside our body automatically even without the help of our brain। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप बोल सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये बोल सकते हो इट इज अ दैट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये वो पार्ट है हमारे, दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ
which control the activity of the organs inside our body ऑटोमेटिकली ही ये चीजों को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, बिना सोचे हम वो अपने आप ही क्या कर देता है, चीजों को कंट्रोल कर देता है। इसीलिए इसका नाम ही क्या है, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, और वी कैन से दैट इट इज अ सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ये याद रखना कि जो नर्व्स होती है हमारी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में, वो हमेशा ही अटैच्ड होती हैं स्मूथ मसल से। जितनी भी नर्व्स ऑटोमेटिक में होंगी वो अटैच्ड होंगी स्मूथ, जो भी हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, लाइक आप बोल सकते हो हेड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजों के साथ हमारे लंग्स, किडनी, इन सब के साथ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी वॉलंटियर ऑन इट्स ओन, मतलब अपने आप। ठीक है, मैंने बता दी ब्लिंकिंग ऑफ आईज, और क्या होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। वॉलंटियर की बात करें तो वो इसके अपोजिट होते हैं। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, वॉलंटियर नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है। आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप अच्छी तरह से सुनिएगा। सपोज वी आर वॉकिंग डाउन टू द स्कूल एट अ स्लो पास, हम धीरे धीरे स्कूल जा रहे हैं। आप कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आप अचानक से अपनी वॉच को देखते हो, रिस्ट वॉच को देखते हो, और आप देखते हो कि टाइम 8 बजे अगर आपका स्कूल लग रहा है, आप देखते हो कि 5 मिनट रह गए आपके स्कूल में पहुंचने के लिए। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, क्या करते हो आप? जब आपको लगता है कि अभी स्कूल लेट हो रहा हूं, तो अब मेरा घड़ी में टाइम देखा 5 मिनट रहते, तो आप जल्दी जल्दी फास्ट चलना स्टार्ट कर जाते हो। ऐसा ही होता है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? जैसे ही व्हेन वी सी द टाइम ऑन द वॉच, जैसे ही हमने अपनी वॉच में टाइम को देखा, दे सेंड, हमारी वॉच में देखा, तो हमने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन सेंड होगी किसके पास, ब्रेन। कौन लेके जाता है, कौन सी ऐसी नर्व होती है जो बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है? तो वो मैंने बताया था आपको, कौन सी है, सेंसरी, सेंस आर्गन है। सेंस आर्गन से जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है वो सेंसरी नर्व। तो जैसे ही आपने अपनी वॉच में देखा कि टाइम, स्कूल का टाइम होने वाला है, आप उसी टाइम आपकी सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके गई किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन ने एनालाइज किया उस इंफॉर्मेशन को और उसे डिसाइड किया, और मैसेज आपके दिमाग को वापस विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व, उसने एनालाइज करके मोटर नर्व को बोला, जाओ उसको बताओ कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आप लेट हो जाओगे, तो इसीलिए आप जल्दी चलो। तो जो आप जल्दी चलते हो वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है मोटर नर्व आके, और आपको जब डर लग जाता है कि आप लेट हो गए हो, तो आप देखते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाने का काम सेंसरी नर्व करती है। तो याद रखना, जैसे ही मैंने बताया आपको, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके वॉच पहनी है हाथ में, तो आपने देखा कि 8 बजने वाले हैं सुबह के, और आप रास्ते में रास्ते में हो, अभी आपको 10 मिनट लगेंगे स्कूल पहुंचते पे। अगर आप इसी स्पीड से चलोगे तो 15 मिनट लग जाएंगे। तो आपके जैसे ही आपने टाइम को देखा, तो सेंसरी नर्व ने इन्फॉर्मेशन लेके गई ब्रेन के पास, ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया, फिर उसने मोटर नर्व को बोला, भाई जाके बता दे इस बच्चे को कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आप लेट हो जाओगे, इसीलिए आप जल्दी चलो। तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, जल्दी चलना स्टार्ट कर लोगे। जो भी ब्रेन ने सेंड की इंस्ट्रक्शन फास्ट चलने की, वो किसको की, इफेक्टर्स को। किसकी हेल्प से आप तेज चलते हो, अपनी टांगों के पास हेल्प से। इसीलिए मोटर नर्व जो इन्फॉर्मेशन लेके आई, वो मसल्स ऑफ द लग्स को दिया और कहा कि आप क्या करो, तेज चलो। मसल सेल्स ने, जो हमारे इफेक्टर थे, हमारी बॉडी का इफेक्टर कौन था, हमारी टांगे। जब मसल सेल्स ने उस इन्फॉर्मेशन को लिया और उसने क्या किया, जाके अपना काम स्टार्ट कर दिया। एक छोटी सी डायग्राम यहां बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हम बोलते हैं ये वॉच पे टाइम देखा आपने, ये इंफॉर्मेशन लेके गया कौन, ब्रेन के पास सेंसरी नर्व। वो इंफॉर्मेशन को लेके गई ब्रेन के पास कि एक बच्चा है वो लेट हो रहा है।
ब्रेन ने वापस इंफॉर्मेशन दी या मोटर नर्व की हेल्प से इंफॉर्मेशन दी मसल्स, हमारे लेग के मसल्स को इंफॉर्मेशन दी गई कि आप क्या करो, तेज चलो। तो इस तरह से क्या होता है, एग्जाम्पल्स होती है जिसमें कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन का, ब्रेन ही डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वॉलंटियर एक्शन एंड डिसीजन टू टेक दिस वॉलंटियर एक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट योर ऑटोनॉमिक एंड द हमारे वॉलंटियर नर्वस सिस्टम। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी ब्रेन क्या है और स्पाइनल कार्ड के बारे में। तो याद रखना कि जो क्रेनियल नर्व है दे आर 12 पेयर इन नंबर, कितने 12 पेयर होते हैं इसके नंबर के। स्टूडेंट थैंक यू सो मच, आई होप कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छे समझ आए, अगर फिर भी नहीं आए समझ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए।